आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हरियाणा के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे हरियाणा सबसे पहले पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 1966 में इसको पंजाब से अलग कर दिया गया और एक नया स्टेट हरियाणा बना दिया गया। आज के टाइम पे हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 25,03,51,462 है और ये हरियाणा स्टेट 44,212 पर किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इस हरियाणा राज्य की जो राज्यसभा में सीटें हैं वो 5 सीटें हैं और लोकसभा में कुल सीटें 10 हैं। पूरे के पूरे हरियाणा राज्य में अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या लगभग 22 है और यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। और हाँ, ये जो चंडीगढ़ है ये राजधानी यानी कि कैपिटल पंजाब की भी है। साथ ही हरियाणा जो राज्य है इसमें 2 कोर्ट आते हैं जो कि हाई कोर्ट हैं, पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं हमारे हरियाणा के जितने भी सीएम रहे हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी, जब ये बना था 1 नवंबर 1966 से अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कितना रहा और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो एक बार से ज्यादा मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए अब हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम है भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म 26/1/1918 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 22/2/1993 में हुई थी। और इनका कार्यकाल जो रहा था वो 1/11/1966 से 23/3/1967 तक रहा था। ध्यान रहे, ये जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे ये पहले मुख्यमंत्री थे और ये तब बने थे जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, यानी 1 नवंबर 1966 वाले दिन ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद जो मुख्यमंत्री आए उनका नाम है राव बीरेंद्र सिंह, जिनका जन्म 20/2/1921 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 30/9/2009 में हुई थी। और इनका कार्यकाल 24/3/1967 से 20/11/1967 तक रहा था। और ये दूसरे मुख्यमंत्री थे जो कि भगवत दयाल शर्मा के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इनके बाद जो तीसरे मुख्यमंत्री आए थे उनका नाम था बंसीलाल लेघा, जिनका जन्म 26/8/1927 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 28/3/2006 में हुई थी। और इनका कार्यकाल 21/5/1968 से 30/11/1975 में खत्म हो गया था। इसके बाद जो मुख्यमंत्री आए उनका नाम था बनारसी दास गुप्ता, जिनका जन्म 5/11/1917 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 29/8/2007 में हुई थी और जिनका कार्यकाल 1/12/1975 से 30/4/1977 तक रहा। इसके बाद चौधरी देवीलाल नए मुख्यमंत्री बनाए गए और जिनका जन्म 25/9/1915 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 6/4/2001 में हुई थी। और इनका कार्यकाल 21/6/1977 से 28/6/1979 तक रहा था। इसके बाद भजन लाल बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिनका जन्म 6/10/1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3/6/2011 में हुई थी। और इनका कार्यकाल 28/6/1989 से 4/6/1986 तक रहा था। इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो दोबारा से
बंसी लाल लेघा बनाए गए थे और इनका कार्यकाल 5/6/1986 से 20/6/1987 तक रहा था। इसके बाद फिर से चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी और इनका कार्यकाल 20/6/1987 से 2/12/1989 तक रहा था। फिर आते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। जी हाँ, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है 10वीं, जिसमें अभिषेक बच्चन जी और यामी गौतम जी ने अभिनय किया हुआ है और ये मूवी काफी हिट भी हुई थी। ये ओम प्रकाश चौटाला जी के बायोग्राफी की तरह ही थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने किस तरीके से जेल में रहकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई की थी और 10वीं कक्षा पास की थी। लेकिन इनको जब जेल भेजा गया था तो इन पर करप्शन के इल्जाम थे कि इन्होंने शिक्षा भर्ती में काफी घोटाले किए हैं, जिस वजह से इनको जेल में डाला गया था। बाद में इनको जमानत मिल गई थी कोर्ट से। इनका जन्म 1/1/1935 में हुआ था और ये अभी भी जीवित अवस्था में है। इनका कार्यकाल 2/12/1989 से 22/5/1990 में मतलब 1990 तक चला था। इसके बाद दोबारा से बनारसी दास गुप्ता जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल लगभग 22/5/1990 से 12/7/1990 तक ही रहा था। फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल 12/7/1990 से 17/7/1990 तक रहा था। इसके बाद हुकम सिंह फोगाट, जिनका जन्म 26/2/1926 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 26/2/2015 को हुई थी, जिनका कार्यकाल 17/7/1990 से 22/3/1991 तक रहा था। इसके बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और जिनका कार्यकाल 22/3/1991 से 5/4/1991 तक रहा था, बहुत ही कम दिनों का। इसके बाद फिर से एक बार भजन लाल बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी और इस बार इनका कार्यकाल 23/6/1991 से 10/5/1996 तक रहा था। और उसके बाद फिर से दोबारा से यानी तीसरी बार बंसीलाल लेघा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल 11/5/1996 से 24/7/1999 तक रहा था। उसके बाद फिर से बारी आई ओम प्रकाश चौटाला जी की, लेकिन इस बार इनका कार्यकाल थोड़ा लंबा चला और जो कि था 24/7/1999 से 5/3/2005 तक। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका जन्म 15/9/1947 को हुआ था और इनका कार्यकाल 5/3/2005 से 26/10/2014 तक रहा। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी, जिनका जन्म 15/9/1947 को हुआ था और जिनका कार्यकाल 26/10/2014 से अभी तक बरकरार है। पर ध्यान रहे, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये इस बार हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। यानी पहली बार ये 26/10/2014 में बने थे, उसके बाद जब दोबारा से हरियाणा में इलेक्शन हुए तो ये फिर से जीत गए और इन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी।